ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। सभी को जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को सुप्रभात। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का वचन जो सुनाया जाएगा आपको आपकी जिंदगी में शांति और खुशी लेके आए। तो आज के पाठ को हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 22 से। हम बड़े ध्यान से भक्ति भाव से इस पाठ को सुनेंगे। ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चलें। वे चल पड़े। नाव चल रही थी और ईसा सो गए। तब झील में झंझावत उठा। नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट में पड़ गए। शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, गुरुवर गुरुवर, हम डूब रहे हैं। वे जाग गए और उन्होंने वायु और लहरों को डांटा। वे थम गईं और शांति छा गई। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों का विश्वास कहां है? उन पर भय छा गया और वे अचंभे में पड़कर आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं और वे इनकी आज्ञा मानती हैं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। और जब मैं मनन चिंतन कर रहा था कि आज आपके साथ प्रभु क्या बातें करना चाहता है, प्रभु ने मुझे इस पाठ की ओर लेके गया। और जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे आप लोग आज नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, जिस तरह विलाप ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 22 में लिखा है, हर नया दिन प्रभु के अटूट प्यार की निशानी है। गॉड लव्स अस, गॉड लव्स मी, गॉड लव्स यू। और ये नया दिन, ये नई रोशनी प्रभु के अटूट प्यार की निशानी है। प्रभु हमको प्यार करता है और उसी प्यार में आज उसने अपने शिष्यों को एक यात्रा शुरू करने के लिए कहा। प्रभु एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और जब वे नाव में बैठ गए, उन्होंने कहा, हम झील के उस पार चलें। यदि आप प्रभु के वचनों पर गौर करेंगे, प्रभु अगुवाई कर रहा है। आज जब हम ये नया दिन शुरू कर रहे हैं, आज प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है और कह रहा है, हम झील के उस पार चलें। प्रभु कहता है, यहां से उठो, इस जमीन से उठो, क्योंकि यहां पर कुछ है जो आपको हानि पहुंचा सकता है। फिर झील में भी नहीं रहना, झील के उस पार चले।
क्योंकि वो जानता था कि झील में कुछ है जो उनको नुकसान पहुंचा सकता है, जो उनको खत्म कर सकता है, उनको मतलब शिष्यों को। पर यहां पे हम कुछ देखते हैं, और यही मेरे आज के रिफ्लेक्शन का, प्रचार का टॉपिक है, बी कनेक्टेड टू जीसस। यीशु के साथ जुड़े रहे। प्यारे भाई और बहनों, जब नाव चल पड़ी, यीशु अगुवाई कर रहे हैं, पर वहां पर कुछ होता है। उस बेड़ी में या फिर उस नाव में कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए था। वो क्या हुआ अभी देखते हैं। वे चल पड़े, नाव चल रही थी और ईसा सो गए। आप और मैं यात्रा करते हैं, कभी बस से, कभी ट्रेन से, यहां तक कि कभी कभी फ्लाइट से, हवाई जहाज से, और हम क्या देखते हैं, कौन सो जाता है। मैं रात के समय की बात नहीं कर रहा, दिन के समय भी लोग सो जाते हैं। कौन? ज्यादातर जो अकेले होते हैं। तो शिष्यों ने क्या किया, उन्होंने यीशु को उस नाव में छोड़ दिया, अकेला। अपना कनेक्शन यीशु के साथ तोड़ लिया। भले वो एक ही नाव में थे, भले ही वो यीशु की उपस्थिति में थे, पर उन्होंने यीशु को छोड़ दिया। मालूम क्यों छोड़ा? क्योंकि उनमें से कोई बीमार नहीं था। सो दे डिड नॉट नीड जीसस। उनको यीशु की जरूरत नहीं थी। उनमें से कोई बीमार नहीं था, किसी को भूत नहीं पकड़ा था, उनको यीशु की जरूरत नहीं थी। हां, उनको भूख भी नहीं लगी थी कि उन्हें यीशु की जरूरत हो, प्रभु हमारे लिए चमत्कार कीजिए। ना ना ना। और क्या होता है, क्योंकि यीशु की जरूरत नहीं थी, छोड़ दिया। जिस तरह आप और मैं, मान लो हमको चीनी चाहिए, हम दुकानदार के पास कब जाएंगे? जब चीनी खत्म हो जाती है। जब हमारे पास है तो हम नहीं जाएंगे। यही हुआ, जब हम ठीक हैं, हमें भूत नहीं पकड़ा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, शिष्यों ने सोचा यीशु की हमें क्या जरूरत है, और यहीं वो गलती कर गए। उन्होंने इस कारण से यीशु के साथ अपना कनेक्शन तोड़ लिया। इसलिए ध्यान से सुनना, अगली लाइन क्या है, तो मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चलें। वे चल पड़े, नाव चल रही थी और ईसा सो गए। बेचारा अकेला क्या करता, कोई इस तरफ चला गया, कोई उस तरफ चला गया, कोई जो पाल खींच रहा है उसके पास चले गए, इधर उधर की बातें करने लगे, समुद्र को देखने लगे और यीशु को भूल गए, यीशु से दूर चले गए। इसलिए आगे क्या लिखा है, तब झील में झंझावत उठा। हालेलुया। जब वो सो गए, जब वो कनेक्शन टूटा, तब वो झंझावत उठा। हां प्यारे भाई और बहनों, जब कनेक्शन टूट गया तब वो झंझावत उठा। पंजाबी बाइबल में लिखा है, अचंचेत, अचानक तेज हवा ते हनेरी वगण लगी। मतलब झंझावत उठा अचानक। सो जो पानी में था, वो जो नाश करने वाला था, वो वेट कर रहा था कि कब इनका यीशु के साथ कनेक्शन टूटे। हां प्यारे भाई और बहनों, आज आप और मैं जो ये नया दिन शुरू कर रहे हैं, आप ऐसे ही इस चैनल में नहीं कनेक्टेड हुए हैं। प्रभु चाहता था कि आप कनेक्शन में रहें। प्रभु चाहता था कि यह संदेश आज आपको जाए, क्योंकि कुछ है जो आपके जीवन में झंझावत लेके आने वाला है, जो आपको खत्म करना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको नेस्त नाबूद करना चाहता है। हां प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज प्रभु यह संदेश आपके पास एक अनॉइंटेड प्रीस्ट के द्वारा आपको दे रहा है। देयर इज समवन हु वांट्स टू डिस्ट्रॉय यू।
Who wants to finish you? आपको खत्म करना चाहता है। आपकी तरक्की उसको देखी नहीं जाती है, आपकी शांति, आपकी खुशी नहीं देखी जाती है। और हां, जिन लोगों के जीवन में झंझावत आ चुका है, इसलिए आप में से बहुत सारे दुखी हैं, दर्द में हैं, बीमार में हैं, परेशान हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में, बिकॉज द कनेक्शन इज ब्रोकन। वो कनेक्शन टूट गया है। और जिस तरह वो समुद्र का साधारण पानी, उसमें हिम्मत आ गई, क्योंकि उसमें कुछ था, शैतानी था, जो बर्बाद करना चाहता था, जो खत्म करना चाहता था। और क्या हुआ? हम आगे पढ़ते हैं। नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट में पड़ गए। वहां पे संकटों से बचाने वाला खुद यीशु मौजूद है, बट इज नॉट एबल टू वर्क, क्योंकि उन लोगों ने खुद कनेक्शन तोड़ दिया। वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, और वहां पर यीशु सो गया। आप सोचेंगे वो मनुष्य है, थक गया। हां, मानता हूं मैं, पर आपको पता है, अगर आप ठीक नीचे देखेंगे 26वें आयत से, वहां पे लिखा है, संत लूका अध्याय 8 पद संख्या 26 से, वो गेरासा का अबदूत ग्रस्त को मिलने के लिए जा रहे थे। जीसस हैड दैट इंटेंशन। तो इन लोगों शिष्यों ने आके प्रभु यीशु से पूछना था, गुरुजी कैसे, क्या करेंगे आप उधर, हमें भी बताइए कि हम आपकी जो मिनिस्ट्री है, जिसके लिए आपने हमें चुना है, हम भी कुछ कर सकें। एटलीस्ट आइए, हमको बताइए कैसे प्रार्थना करेंगे जहां पे आप जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है? क्योंकि प्रभु बोलता है मेरे पास योजना है। तो उनको पता था कि प्रभु यीशु उधर जा रहे हैं, वहां, और जहां जाते हैं एक मकसद है, एक योजना है, उसके बारे में पूछ सकते थे, पर नहीं। उन लोगों ने सांसारिक चीजों को चुन लिया, इंसानों को चुन लिया, अपने दोस्त मित्रों को चुन लिया, और यीशु को छोड़ दिया। वो यीशु से, जिस तरह यिर्मयाह 33:3, यिर्मयाह अध्याय 33 पद संख्या 3 में लिखा है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, और तुझे रहस्यमयी बड़ी और गहरी बातें मैं तुमको बताऊंगा। वो समय था कि वो यीशु से रहस्यमयी और बड़ी बड़ी अद्भुत बातें पता कर सकते थे, पर उन्होंने यीशु को नहीं चुना। और उन लोगों ने चुना अपने दोस्त मित्रों को, लहरों को, पानी को, ऊंची नीची जाती नाव को, सांसारिकता को चुना, और यीशु को उस नाव में ही अकेला छोड़ दिया जिसमें वो खुद सवार थे। प्यारे भाई और बहनों, फिर क्या हुआ? जैसे मैंने कहा, वो यीशु को छोड़ के चले गए थे, इसलिए अध्याय पद संख्या 24 में है, शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, गुरुवर गुरुवर, हम डूब रहे। हाँ, वो वापस आए, अपने मास्टर, अपने गुरु के पास वापस आए, क्योंकि उनको पता था कि वो ही है जो बचा सकता है। पर संसारिकता करके, हाव भाव संसार के देख के, एक दूसरे को खुश करने के लिए वो चले गए थे यीशु को छोड़ के, और यही हुआ जिसके कारण तूफान आ गया और उनको नष्ट करना चाहता था। प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, वचन में क्या लिखा है? अब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के बारे में। हम यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 40 से पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पिता की इच्छा है यह है। और ये पिता कौन है? हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहता है,
परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा भेज दिया कि हम सब बचाए जाइए। तो प्रभु यीशु इस संसार में हमें बचाने के लिए आए। कुछ दिनों पहले हमने क्रिसमस मनाया और स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों को क्या संदेश दिया? खुश हो, आनंद मनाओ, आपके शहर में मुक्तिदाता पैदा हुआ है। हालेलुया। आपके शहर में मुक्तिदाता पैदा हुआ है। और यही है, प्रभु क्या बोलते हैं इधर? मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर, पंजाबी बाइबल में लिखा है, उस पुत्र की ओर देखते हुए, हाँ, उनको देखना था, विश्वास से देखना था कि यही हमारा यीशु है, यही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और जो उसमें विश्वास करता है, प्रभु कहता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, वो जीवन जो खत्म ना हो, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। और उसके लिए प्रभु वादा करता है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। मतलब क्या? हम लोग उस कब्र में दबे नहीं रह जाएंगे, हम भी यीशु मसीह की तरह पुनर्जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र में, हमें वचन बार बार याद दिला रहे कि हमको करना क्या है। ध्यान से सुनिएगा, अध्याय 12 पद संख्या 1 से। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, जो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा नाम लिखा गया है। बहुत सारे लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे, शायद उन्होंने प्लान्स बनाए थे, आज हम यहाँ पार्टी में जाएंगे, आज हम वो डील फाइनल करेंगे, हम वहाँ पे वो चीज़ खरीदेंगे। पर आज उनके घर में मातम है क्योंकि वो आज का दिन नहीं देख सके, आज की रोशनी नहीं देख सके। एंड इफ यू आर अलाइव, यदि आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए यह दिन लिखा है। हालेलुया। और उसका प्यार कंटिन्यूअस है। शायद हम कल कुछ नहीं कर पाए, पर आज प्रभु ने जब हमें यह नया दिन दिया है, प्रभु चाहता है कि हम इस दिन को यीशु की ओर देखते हुए, हाँ, यीशु की ओर देखते हुए अपना ये दिन बिताएं। क्योंकि आंखों से कनेक्शन होते हैं। अभी आप मुझको देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है। उसी तरह जब मैं यीशु को देखता हूं, कनेक्शन स्थापित हो जाता है। और कैसे देखता हूं मैं? प्रभु के वचन पे विश्वास करते हुए। और मैं क्यों विश्वास करता हूं? क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है। हालेलुया। यही यूहन्ना अध्याय 17 पद संख्या 17 में लिखा है। प्रभु कहता है, उनको मेरे वचन से शुद्ध कर, क्योंकि मेरा वचन सत्य है। हां प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन पे विश्वास करते हुए, अब मैं प्रभु के वचन पे कैसे विश्वास करूंगा? हां, वचन में लिखा है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 से ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हालेलुया। तो हम कैसे देखना प्रभु को? विश्वास की आंखों से। विश्वास कैसे आएगा? जब हम उसका वचन पढ़ेंगे, जब हम उसका वचन सुनेंगे। तो आज जो आप वचन सुन रहे हैं, प्रभु चाहता है आप इसमें मजबूत रहें, इसमें दृढ़ बन जाएं। आपकी दृढ़ता सत्य पे स्थापित है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से 24 से पढ़ते हैं हम लोग। जो मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी बातें सुनता है और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा।
हालेलुया। प्रभु क्या बोलते हैं? उन्होंने मेरी बातों को सुना और उन पर चलने लगे विश्वास करते हुए। जिस तरह शुरुआत में मैं कहा, प्रभु आज एक यात्रा हमारे साथ कर रहा है और उस यात्रा में वो हमारे साथ है। हालेलुया, वो हमारे साथ है। और वो जिस तरह वचन में हमें बताया, हमको उसको सुनना है, उसके वचन को पढ़कर उसको सुनना है और उस पर विश्वास करते, क्योंकि वचन सत्य है। प्रभु कहता है जो वचन सुनकर चलता है वो समझदार है। तो आप समझदार होते हैं जब वचन सुनते हैं, आप समझदार होते हैं जब उस पर चलते हैं, आप समझदार होते हैं जब वचन पर विश्वास करते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यही चाहता है हमसे। और वो आपको लॉलीपॉप नहीं देता, आपको एकदम छोटे बच्चे वांग ट्रीट नहीं करता। वो कहता है पानी बरसेगा, नदियों में बाढ़ आएगी, आंधियां चलेंगी और आपसे टकराएंगी। हालेलुया। पर आगे क्या लिखा है? तब भी वह घर नहीं ढहा। वचन को सुनकर, यीशु को विश्वास से देखते हुए आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए रोमिया 8:31 में लिखा है, रोमिया अध्याय 8 पद संख्या 31 में प्रभु कहता है, वचन कहता है, जब प्रभु मेरे साथ है मेरे विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु चाहता है कि वो हमारे साथ, इसलिए हमें ये नया दिन दिया है। प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन को सुने, क्योंकि वो जानता है आपके जीवन में बहुत सारे झंझावत आ चुके हैं। शायद कहीं किसी दिन आपने उसको, यीशु को निग्लेक्ट किया, उसको साइडलाइन किया, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपने पैसे पर शायद घमंड किया था, अपने पे ज्यादा भरोसा कर लिया था। शायद कहीं ऐसा लगा आई डोंट नीड जीसस, मेरे को यीशु की जरूरत नहीं है, और आज आपका यह हाल हो गया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, जो पिता का प्यारा बेटा है, जो हमारी मुक्ति के लिए आया, हमको बचाने के लिए आया। और कई बार हम गीत गाते हैं, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, खुद प्रभु यीशु हमारे साथ मौजूद है। इसलिए कहता है, अगर आप परिवार में हैं, कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम में मौजूद हैं, मैं उनके साथ मौजूद हूं। अगर आप अकेले हैं, मत्ती 28:20 में बोलता है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यस, हमारा यीशु हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरे प्यार के लिए, तेरी आशीष के लिए। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करता हूं मैं, जितने भी भाई बहन परिवार इस वचन को आज ग्रहण किया है, प्यारे प्रभु, तू कहता है मेरा वचन खाने के लिए भोजन और बीजने के लिए बीज देता है। इन सभी लोगों को आशीषित कर प्रभु, इनका वर्तमान, इनका भविष्य आशीषित हो गए, इनसे सारे जुड़े हुए लोग आशीषित हों। आज का दिन ये आपको देखते हुए बिताएं कि भले कैसा भी झंझावत आवे, आपकी सुरक्षा को महसूस करें। चिन्ह और चमत्कारों के साथ प्यारे प्रभु अपने इन बच्चों की जिंदगी में प्रकट हो। हमें प्रार्थना करते हैं आपके प्यारे और महान नाम में, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।